अरुण भाई, आज का सवाल ये है कि हम रूहानियत कैसे सीख सकते हैं और अच्छा रूहानी बनने के लिए हमें कौन कौन से स्टेप करने चाहिए। ठीक है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख सुन रहे हैं वजदान मन की बात हारून रशीद के साथ। हमारा जो आज का मौजू है वो नवीद साहब का सवाल ये है कि हम रूहानियत कैसे सीख सकते हैं और हम एक अच्छा रूहानी कैसे बन सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। इसको आप समझ लें, ये बड़ा वैलिड सवाल है, बुनियादी सवाल है और ये मतलब बड़ा अहम, ये शुरू में हो जाना चाहिए था लेकिन चलो अब ठीक है। एक अच्छा रूहानी बनने के लिए और रूहानियत सीखने के लिए कुछ बुनियादी चीज़ें हैं, वो आपको करना लाजम है आपके लिए। वो आप जान लें, समझ लें, आप भी गौर कर लें। अगर आप रूहानियत सीखना चाहते हैं, एक अच्छा रूहानी बनना चाहते हैं, इसकी कुछ बुनियादी शराइतें, बुनियादी इसकी कुछ असूल हैं। वैसे तो बहुत सारी हैं लेकिन स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, जो जिसका वक्त आता जाएगा वो आपके लिए करना लाजम होता जाएगा। बुनियादी जो है, जितने भी लोग हैं, पहले तो आप ये जान लें, समझ लें कि कायनात में अल्लाह ताला जो कुछ भी तख्लीक कर रहा है ना, वो अपने आप में उसके असल नूर ही होता है, रूहानियत में ही होती हैं चीज़ें। ये सब ये इंसान होता है जो अपने बाख्तियार होने के बाद अपने कुछ अमाल से अपना जो नूर, अपनी रूहानियत है, वो ज़ाया कर बैठता है। यानी कि ये दुनियावी कोशिशों में उसको बर्बाद कर देता है। दुनियावी कोशिशों में इसको अपनी रूहानियत को क्या करता है, तबाह कर देता, बर्बाद कर देता, अपने असल वकार और मकाम को ना पहचानने की वजह से। तो बेसिकली आप वही बात कर रहे हैं कि हम उस दोबारा खोए हुए मुकाम को कैसे हासिल कर लें, जिसको हमने इस तरह कह लिया कि हम एक अच्छा रूहानी कैसे बन सकते हैं और हम रूहानियत कैसे सीख सकते हैं, यानी कि खोई हुई चीज़ को दोबारा कैसे हमने बहाल करना है। तो बुनियादी जो इसकी शराइत हैं वो आप समझ लें। आप रूहानी ही थे, अब क्या क्या हम बोल गए अपने उस मकाम को ना, अब हम दोबारा उसको जानने की कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए कुछ आपको कुछ शराइत हैं, मुख्तसर इसको कर लेते हैं, लंबा नहीं करते। सबसे जो पहली जो ज़रूरी चीज़ है ना, वो अपनी ख्याल करना है अपना सबसे पहले। मतलब ये मैं आपको कह रहा हूँ पहले पे, आप उसकी तरतीब किसी भी तरह से कर सकते हैं। बहुत कम बोलना, बहुत कम बोलना, जब ज़रूरत हो तब बोलना। अब इसमें आपने फैसला करना है, आपको लगेगा जैसे अभी बोलने की आपको ज़रूरत है लेकिन वो होगी नहीं। मुख्तसर बोलना, बहुत कम बोलना, जब बोले बगैर चारा ना हो तब बोलना। ये इसका बुनियादी असूल है। इसको कहते हैं कि सब्र करो। यहाँ पे एक मैं बड़ा अहम और ख़ास बात आपको क्या बता रहा हूँ कि सब्र करो। इसमें बहुत बड़ा राज है, लेकिन हम इसको सब्र वाले किसी मौजू में डिस्कस करूँगा। एक बात और ध्यान में रखिएगा, मैं जितनी भी वीडियो बनाता हूँ ना, मेरी तमाम वीडियो के अंदर एक बात मैं उसमें रख रहा हूँ ख़ास है। अगर कोई सारी वीडियो गौर से देखे, उसको समझेगा, तो वो कड़ियाँ मिला लेगा, कड़ियाँ मिला लेगा कि असल में पैगाम क्या देना चाह रहा हूं, असल बात में क्या करना चाह रहा हूं, मैं चाहता क्या हूं। ठीक है, उसको तमाम वीडियो में मैंने एक ही बात को रख रहा हूं। ठीक हो गया। जैसे मैंने बीच में सब्र का जिक्र कर लिया कि जैसे मैं बात कर रहा हूं, आपका दिल करता क्या बोले, लेकिन आपको अपने बोलने पे सब्र करना है। ठीक है, अब यहां पे मैं वो बात जुबान पे लाना चाह रहा हूं लेकिन मुझे भी सब्र करना है। अगली बात, कम सोना। वैसे तो जो मेडिकल साइंस कहती है ना, वो ये कहती है कि एक सेहतमंद इंसान को 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए। ठीक है, लें, आप लेनी चाहिए, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं सोना, कम सोना। जो रात की नींद है वो आपकी पूरी होनी चाहिए।
वो पूरी होनी चाहिए और वो अंधेरे में होनी चाहिए। रात की जो नींद है वो प्रॉपर होनी चाहिए, अंधेरे में होनी चाहिए, रोशनी में नहीं होनी चाहिए। ख़ास तौर पे जो हमारी मसूनी लाइट है ये नहीं होनी चाहिए। तीसरा, तन्हाई में रहना। किसमें? अकेले ज़्यादा रहना। अगर रहना भी पड़े तो जो रूहानी दोस्त होते हैं ना, उनके साथ रहना, जो रूहानी तबीयत के लोग होते हैं। लालची लोग, दुनिया परस्त लोग, मफाद परस्त लोग, दुनियावी बातें करने वाले, दुनियावी बातों में आपको नीचा दिखाने वाले या लोगों को दिखाने वाले, या जिनकी ज़ुबान पे होती ही ये दुनिया की साजिशों की बातें, उनसे अवॉइड करना। चाहे दोस्त हों, रिश्तेदार होते हैं, उनसे दूर रहना। ठीक हो गया। तीसरा, बहुत कम खाना, बहुत कम खाना। ज़रूरत हो तब खाना, बगैर ज़रूरत के न खाना न पीना। ठीक है। ज़रूरत जो है आपकी उससे भी कम पे आना। अच्छा, और खाना क्या है? वैसे अपनी तरफ से तो बहुत सारी बात कर सकता हूँ, लेकिन मुझे नहीं करनी चाहिए। आप देखें कि कुरान मजीद में, ये जो कुरान मजीद अल्लाह ताला का कलाम है, अल्लाह ताला की किताब है, इसमें अल्लाह ताला ने कुछ चीज़ों का जिक्र किया है। अब मैं अपनी ज़ाती बात कर रहा हूँ। जब मैंने इन चीज़ों में गौर किया है तो मैंने इनमें बेपनाह किस्म की रूहानियत पाई है और नूर पाया है। रूहानियत और नूर एक ही चीज़ है। कब उसको नूर कहते हैं, कब रूह कहते हैं, ये कभी फिर किसी मौजू पे बात खोलेंगे। वो क्या है? वो क्या है? अच्छा, मकसद जितने भी फल हैं इनमें नूर है और रूहानियत, एक ही बात है, हयात है इनमें। लेकिन वो जो अल्लाह के पैदा किए हुए हैं, ना कि साइंसदानों के, इंसानों के, वो नहीं। अच्छा, अब हम आ जाते हैं अल्लाह की वो ख़ास चीज़ें जिसका अल्लाह ताला जिक्र करते हैं। वो क्या है? कुरान मजीद में क्या है? सब जानते हैं, अंगूर, अनार। अब इनकी बनावट में देखें, इसके जायके में देखें, इसकी खूबसूरती में देखें, वो आपको चीख चीख बता रहे हैं कि मेरे अंदर बेपनाह तवानाई है, मतलब रूह है, रोशनी है, मतलब नूर है, मेरे अंदर बेपनाह इल्म है। मैं तुम्हें साफ कर दूंगा, मैं तुम्हें पाक कर दूंगा, मैं तुम्हें नई जिंदगी दूंगा। अंगूर, नार, खजूर, जैतून और शहद, अंजीर, शहद। अब मुझे बताएं, जो शहद है, जो शहद की मक्खी है, पहाड़ों में, जंगलों में रहती है। जो जंगली फूल होते हैं, फल होते हैं, जो बारानी यानी कि कुदरत की बरसाई बारिशों से, कुदरत के पैदाशुदा चीज़ें हैं, जब वो उगते हैं तो वो कितने ही फलों का रस लेती है। मतलब उनकी खालिस रूह जो नूर है वो उठाती है, फूलों को उठाती है, कई जड़ी बूटियों को उठाती है, फिर आपको एक रूह तैयार करके देती है, एक खालिस चीज़ तैयार करके देती है, वो आपके लिए है। जब ये आप अपने अंदर डालते हैं, खजूर लेते हैं, नार, अंगूर, जैतून और ये अंजीर, तो आपके अंदर बेपनाह तवानाई आती है, आपके अंदर नूर आता है, आपके अंदर रोशनी आती है। और इसमें मैं एक बात आपको बता दूं, मैंने एक ये पढ़ी थी, अक्सर जैसे होता है ना, अखबारों में आते हैं या किताबों में लोग अच्छी बातें लिख लेते हैं ना, तो बहुत सारी तो हदीसें होती हैं ना, लेकिन हज़रत अली के फरमान होते हैं, इमाम हसन के, हुसैन के, उमर फारूक के, अबू बकर सिद्दीक़ के, हज़रत बीबी फातिमा तो ज़हरा के होते हैं। तो वो सूफीज़्म में ये बड़ी ख़ास बात है। तो देखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बेटी हैं बीबी फातिमा तो ज़हरा ना, वो क्या कहती हैं, वो मैंने पढ़ा था ना, तो वो कहती हैं। अच्छा, फिर मैं एक और बात बता दूं आपको, जो सूफ़ी होते हैं ना, दरवेश लोग जो होते हैं ना, वो दलीलों पे नहीं जाते हैं कि ये बात किसने कही है, ये कहाँ से है, ये किससे साबित है, कौन है, क्या, वो इस पे नहीं जाते हैं। वो रसूल अल्लाह की इस बात पे जाते हैं कि बात करने वालों को नहीं देखो, बात करने वाले को नहीं देखो, उस बात में गौर कर लो। ठीक है ना? अगर कोई बात, कोई शख्स कोई कहता है कि ये हदीस है, तो आप उसके हवालों की तरफ नहीं गौर करना, आपने
उस हदीस में गौर कर लेना कि उस हदीस में रसालत का नूर है, नब्बत का रसूल है, नूर, बातें नूर होती हैं ना, अल्फाज नूर होते हैं। तो उस नूर का लेवल, उसका स्टेटस देखते हैं कि ये किस लेवल की बात की जा रही है ना, तो ये उसका बेहतरीन तरीका होता है। तो मैं आ रहा हूं अपनी उस मौजू की तरफ। तो बीबी फातिमा कहती हैं कि हम सरदारों के घर में, हम सैयदों के घर में, सैयद सरदार को कहते हैं, ये रूहानी सरदार हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन भी हैं, रसूल हैं और सरदार हैं तमाम अंबिया के। तो सैयदों का घराना हो गया ना, सरदारों का घराना हो गया। वो क्या कहती हैं, ये बात ऐसी है, अगर कोई शख्स मुसलमान होने का दावेदार है, मोमन तो बड़ी बात की बात है ना, मोमन तो मतलब आप छोड़ देना, वो तो बहुत आगे की बात है ना, मुसलमान। तो वो ये बीबी फातिमा तो जरा की इस बात पे गौर कर ले, जो ना कलेजा फट जाता है। वो कह रही हैं कि हम सैयदों के घर में कई रोज चूल्हा नहीं जलता था। वो ये थी उनमें खालिस रूहानियत, खालिस नूर। मतलब आपको पैगाम दे रहे हैं कि अगर तुम नूर और रूहानियत, रोशनी, तवानाई, एनर्जी हासिल करना चाहते हो ना, तो आग से बनी हुई चीज से परहेज करना है। ये से पता क्या मुराद लेते हैं कि जी गुर्बत ही बड़ी थी। क्या बात कर रहे हो? सरदार हों, सैयद हों, रसूल हों, तो उनके जो दोस्त हैं, सहाबी हैं, जो जाने कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, वो आपको एक अमल की दावत दे रहे हैं। तो मैं भी यही बात आपको बता रहा हूं कि आप इनकी बात में गौर कर लें कि अच्छा रूहानी बनने के लिए और अच्छी रूहानियत सीखने के लिए आप कोशिश करें, जो आग पे बनी चीज है ना, उसे अवॉइड करें, उसका इस्तेमाल नहीं करें। ये एक बात में बहुत बड़ा इसके अंदर एक कह लें कि एक वुसअत है इसके अंदर, बजाय कि हम बात करें। मतलब जैसे मैं आपको एक एक चीज के नाम लूं कि ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, इस बात ने तो उधर मुझे जाने नहीं दिया कि जब आपसे आग के ऊपर कोई भी जो चीज बनती है तो पीछे क्या रह जाता है, इफाल रह जाते हैं। तो बकरी के दूध में आपसे समय का बहुत शिफा है। लेकिन अब जब बकरी के दूध की बात आ जाएगी तो वो बकरी है जिसको हम खुद चरा रहे हैं, जो चर रही है, जो मन चाहिए अपनी पसंद की घास खा रही है, फिर आपको दूध दे रही है, फिर पहले उसके दूध का उसके बच्चे को हक हासिल है। जब वो अपनी पूरा पी ले फिर आपने पीना है, तो उसका नूर, दूध उसका भी नूर है। तो वो उन चीजों को अपना रिस्क बनाना है जिनमें नूर मौजूद है, जिनमें रोशनी मौजूद है, रूहानियत मौजूद है। जब उनमें मौजूद होगी तब आप बनेंगे ना। तो खाने पीने का परहेज, कम सोना, और जरूरत से ज्यादा खाना पीना नहीं, बोलना भी नहीं है। जब मैं बात ही कर रहा हूं कि जरूरत से ज्यादा बोलना नहीं, बहस तो फिर बिल्कुल खत्म हो गई ना। तो अपना इल्म भी किसी पे नहीं जानना है, तो खुद को किसी को आपने आपको रूहानी शो करने की भी आपको जरूरत नहीं है। अब चूंकि आगे रमजान आ रहे हैं ना, आज क्या तारीख है, आज तो मैं 3 तारीख होगी ना, 2 तारीख है ना मार्च की, तो मैं 1.5 महीने बाद रोजे आ जाएंगे, तो महीना है ना, तो आप अभी से तैयारी शुरू कर दें। ठीक है, फलों को अपना रिस्क बना लें, और उसमें जो टॉप के हैं मैंने आपको बता दिए, जिनमें कुरान के अंदर जिनमें जिक्र है वो करना है, बहस नहीं करनी, ज्यादा सोना नहीं है। ठीक है, और अच्छा कुछ चीजें ऐसी हैं जो आग पे तो नहीं बनती हैं, जैसे कि हम चाट बना लेते हैं, फ्रूट चाट बना लेते हैं, दही वले बना लेते हैं, उनके पास भी नहीं जाना है। अच्छा एक बात और होती है कि अल्लाह ने आम बनाया है, केला बनाया है, सेब बनाया है, हम क्या करते हैं, जोड़ तोड़ करते हैं, मिल्क शेक बना लेते हैं। ये काम ही नहीं करना। आप उनकी जो असर रूहानियत नूर उसके अंदर होता है ना, आप उसको तबाह कर रहे होते हैं। वो तबाह हो गया तो आप तबाह हो गए। ठीक है, तो ये मैंने थोड़ा सा आपको कोशिश किया ये बताने की कि अच्छा रूहानी कैसे बन सकते हैं, रूहानियत कैसे सीख सकते हैं। ठीक है क्या, और इसमें खास बात जो है ना, वो आप ज़हन में रख लें, वो मैं एंड पे कह रहा हूं। पहले मैंने को वो चीजें बताई हैं जो आपके इख्तियार में। एक अच्छे रूहानी की सोबत, अगर आपको मेरे से कोई बेहतर रूहानी लगता है तो आप उसकी सोबत हासिल करें। मेरे से अगर आपको
कोई बेहतर रूहानी आदमी लगता है जो आपको अच्छा रूहानी बना सकता है, उसने आपकी तरफ से आपको कुछ ही नहीं डालनी है, ये बातें ही हैं। जो कुछ भी आपको मिलना है ना, वो आपके अमल से मिलना है। एक अच्छा रूहानी आदमी, उसकी सोबत में रहेंगे तो उसकी जो असर है वो आपके अंदर से काम करना शुरू करेगा। लेकिन शर्त है आप उसके साथ मतलब कोई इख्तलाफ ना रखें, उसके साथ झगड़ा नहीं करें, उसको अपना मत बताएं। वो आपको जो डायरेक्शन देता जाए आप वो डायरेक्शन करते जाए। वो क्या कर रहा है, वो कैसे कर रहा है, आपका ये लेवल नहीं है कि आप उसको जज करना शुरू कर दें। अब छोटी सी आपको मिसाल दे देता हूं, मशहूर वाक़या है, और भी इस तरह की बेशुमार चीजें हैं। कुरान मजीद में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल हैं, तो उनका साथी कौन है सफर में? हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम। वो कहते हैं कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं कैसे कर रहा हूं, आपने ये जानने की कोशिश नहीं करनी, ना पूछना, जब तक कि मैं खुद ना बताऊं। इसी तरह हज़रत सुलेमान के महफिल में अल्लाह ताला ने क्या कहा कि वहां बैठा था मेरे बंदों में से एक बंदा जो तख्ते बिल्कीस लाया था। ठीक हो गया। तो किसी भी शख्स को अपने उस्ताद को जांचने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ठीक हो गया। तो आप जो आपको रूहानियत सिखा रहा है उससे इख्तलाफ नहीं करना, कोई क्लैश नहीं करना है। जो आपके अंदर इल्म है उसको अपने तक ही रखें। ठीक हो गया ना। वो खुद बहुत ही आपके अंदर से तैयारी होती जाएगी। जो सोबत होती है ना, सोबत, एक अच्छे इंसान की सोबत, ये इंसान को बहुत आगे तक ले जाती है। चीज़ें सीखने के दो तरीके होते हैं। कितने? दो तरीके होते हैं। या तो आप दोस्ती लगा के सीख लें, जो कि अभी मिसाल लगाई हुई है, सोफों में बैठे हुए हैं और मैं अपना कारोबार छोड़ के, तो मतलब मैं आपको सिखा रहा हूं और प्लस मैं आपसे कुछ ले नहीं रहा, ना मांग नहीं रहा, यही है ना। तो ये है दोस्ती। तो दूसरा होता है कि कुछ करके लेना, क्या आप अपनी मेहनत से लें। तो दोस्ती भी किसी किसी को नसीब होती है। तो अगर आप कहेंगे ना हम अपनी मेहनत हासिल करके लेना चाहते हैं, तो वो फिर समझे कि वो होना ही नहीं है। जो हालात है ना हमारे, इसलिए अगर कोई कर्ज है ना तो ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन हालात ऐसे हैं कि मतलब वक्त नहीं है किसी के पास, झगड़े में लोग हैं। तो दो तरीके बताए हैं, या कोई अच्छे रूहानी आदमी से आपकी दोस्ती हो जाए, उसका आपको कुर्ब हासिल हो जाए, तो वो अपनी मैयत में आपको इंशाल्लाह मनाजिल तय करा देगा। दूसरी बात, या फिर अपनी मेहनत से। तीसरी बात, जो मैंने पूरा आपको बता दिया कि आपको करना क्या होगा। आपको बात समझ आई? ठीक है। अगर कोई सवाल हो ना तो आप कर सकते हैं। आप तमाम देखने और सुनने वाले दोस्तों का बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसको लाइक और शेयर कर लें। तो हमेशा जो मैं कहता हूँ, मकसद इससे सिर्फ ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे आगाही हासिल कर सकें, अपने आप को रूहानी बनाएं, नूरानी बनाएं। मकसद सिर्फ मेरा ये है ताकि हम बड़े लेवल का एक मकसद हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।